ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ट्रेविस हेड इस टाइम दो मुल्कों के अंदर ना हर जिसे कहते हैं मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया आउटलेट, हर तरफ ट्रेविस हेड की बात हो रही है क्योंकि ट्रेविस हेड ने बेसिकली ब्रेक थ्रू दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऋषभ पंत को आउट करके। और उस ब्रेक थ्रू के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम एमसीजी टेस्ट ले गई, 2-1 से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लीड भी ले गई। अब ऋषभ पंत को आउट करने के बाद ना ट्रेविस हेड ने एक जेस्चर दिया, एक सेलिब्रेशन की जो बड़ी ही यूनिक किस्म की थी। अब उस सेलिब्रेशन को लेकर ना जो इंडिया का मीडिया है ना वो तो कह रहा है वल्गर है, ऑब्सीन है, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल है, वो रो रहे हैं। उनका रोना बनता भी है, ज़ाहिर बात है। टेस्ट मैच हारे हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 2-1 से नीचे हो गए हैं। सिडनी का टेस्ट अगर हिसाब किताब बन जाता है, ठीक है, तो अगर पूरा भी खेला गया तो भी उसमें इंडिया के अब कम चांसेस है। इंडिया बहुत अंडर प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा। उनके लिए ड्रॉ करना ये 2-2 से ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मिरेकल क्रिएट होगा अगर वो कर देते हैं तो। इंडियन मीडिया का रोना तो बनता है कि भाई उनका तो जिसे कहते हैं उनको सेका लगा ना यार, तो उनकी तो समझ में आती है। लेकिन क्या ये वाकई इसने ट्रेविस हेड ने जो सेलिब्रेट किया ये ऑब्सीन था, वल्गर था, डिसरिस्पेक्टफुल था? वो पंजाबी में जिसे कहते हैं विच कीता कि ऑस्ट्रेलियन, क्या उसको आप कहेंगे, ऑस्ट्रेलियन मेटाफोर है उसके लिए, ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ सेइंग इट, कि है क्या। मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेविस हेड की सेलिब्रेशन है क्या। ट्रेविस हेड को पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि बंदा ना माथा चूम ले ऋषभ पंत का। ट्रेविस हेड को पैट कमिंस इसलिए लेकर आया था कि जल्दी जल्दी ओवर करे। वो विकेट लेने आया ही नहीं था, वो तो आया था कि फटाफट में ओवर करें, क्योंकि ये ओवर रेट में पीछे था ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड को तो इसलिए लेकर आया गया था। और ट्रेविस हेड को इससे पहले भी पैट कमिंस लेकर तब लेकर आता है कि जब उसे पता हो कि यार ओवर रेट में हम पीछे हैं तो डिमेरिट पॉइंट्स ना कट जाएं, डब्ल्यूटीसी के फाइनल की जो जगह है वो ना ख़राब हो जाए, तो वो फटाफट जिसे कहते हैं ना वो ट्रेविस हेड से ओवर करवाता है। ट्रेविस हेड तो इसलिए आया था, ऋषभ पंत ने उस ट्रेविस हेड को विकेट दे दी और लॉन्ग ऑन खड़ी है, फिर भी ऋषभ पंत उधर ही कहीं छक्का मारने के चक्करों में था, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि बड़ी क्रूशल पोजीशन में है टेस्ट मैच। ये मुझे नहीं समझ में आई ऋषभ पंत की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये फिर वही ये स्टूपिड मेंटेलिटी थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, तो जहाँ तक बात है ना सेलिब्रेशन की, ट्रेविस हेड ने ना 2022 में ये सेलिब्रेशन की थी। उसके इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा ख्याल है वो तस्वीर भी पड़ी हुई है। इसने ना कुछ 17 गेंदें की थी और उन 17 गेंदों पे ये तीन श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच में ये 3-4 विकेटें ले गया और इसने रन्स भी कोई मेरा ख्याल है 10-1 दिए थे। ठीक, अब जब उसने ये परफॉर्मेंस दी ना ट्रेविस हेड ने, तो इसने क्या किया, इसने जा करना एक गिलास में बर्फ़ भरी, उसमें अपनी उंगली डाल दी कि भैया मेरी ये जो उंगली है ना ये इतनी गर्म हो गई है बॉलिंग करके विकेटें लेकर कि अब मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ। ये ट्रेविस हेड की है जिसे कहते हैं फिलॉसफी सेलिब्रेशन की। और ट्रेविस हेड की ये जो सेलिब्रेशन है ना, इसको कई जगहों के ऊपर फिर डीकोड किया गया कि ये था क्या। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं कि ट्रेविस हेड इस तरह की सेलिब्रेशंस, अभी पिछले दिनों कमिंस बता रहा था कि उसने कहीं कोई विकेट ली थी पीछे कहीं, तो तब उसने क्या किया, उसने वो फ्रिज में गया, उसने ग्लास पकड़ा, उसमें बर्फ़ डाली, अपनी उंगली डाली इसी तरह, ठीक है, ट्रेविस हेड ने। और ट्रेविस हेड साहब वो ग्लास लेकर चुप करके नेथन लाइन के आगे पीछे से फिर रहा है, बस बोल कुछ नहीं रहा, चुप करके फिर रहा है। अब वो बेसिकली नेथन लाइन को चढ़ा रहा था कि भैया तुम हो इस टीम के सबसे दिग्गज किस्म के स्पिनर, विकेट तो मैंने ले ली। तो वो बेसिकली फनी बैंटर था उसका। अब ये जो ऋषभ पंत को करके उसने आउट किया, इसने बेसिकली वही जेस्चर शो किया है कि भैया मैंने बॉलिंग की, मेरी उंगली इतनी गर्म हो गई, विकेट निकाल दिया तुम लोगों को, अब मैं अपनी उंगली को वो जो ग्लास ऑफ फुल ऑफ आइस है उसमें डालकर अपनी उंगली को ठंडा कर रहा हूँ। बल्ला तेरा गर्म होता है चाचा, ठीक है, उंगली तेरी गर्म होती है, कल कला को तू पूरे का पूरा किसी पे गर्म हो गया फिर क्या हाल करेगा भाई। बल्ले से रन्स तू पेल रहा है, विकेट क्रूशल्स तू निकाल गया है, तूने वो विकेट निकाली है कि जिसने टेक्निकली पूरे के पूरे टेस्ट मैच का ही पांसा पलट दिया। वरना इंडिया बड़ा ठीक जा रहा था भाई, इंडियन टीम बिल्कुल ठीक जा रही थी। ट्रेविस हेड आया है, इसने ऋषभ पंत को आउट किया है और वो जो 30-35 रन है ना ऋषभ पंत के आउट होने से ऑनवर्ड्स, उन 30-35 रनों में पूरे पूरे इंडियन
जो बैटिंग है ना वो दी एंड हो गई। 7 विकेटें गिरी हैं यार फाइनल सेशन में। फाइनल सेशन में 7 विकेटें गिरी हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। 3 विकेटें गिरी हैं पहले सेशन में लंच तक। लंच से पहले जो लास्ट ओवर था उसमें मिच स्टार्क ने विराट कोहली की विकेट गिराई तीसरी। उसके बाद लंच के बाद और टी तक ऋषभ पंत और जायसवाल आइडियल खेले हैं। आइडियल टेक्स्ट बुक मैच सेविंग इनिंग्स जो होती है ना, ये उस हिसाब से दोनों खेले थे और बड़ा ठीक जा रहे थे। इन्होंने कोई चांस नहीं लिया, गेंद खा ली, दर्द करवा लिया अपने आप को, मैजिक स्प्रे अपने आप को जगह जगह लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ। हत्ता के स्टार्क जब वो फ्लिप द बेल्स करता था, यशस्वी जायसवाल देख लेता था तो फटाफट आगे दोबारा से बेल्स अपनी जगह पर कर देता था। इस लेवल के ऊपर इन लोगों की कंसंट्रेशन थी हर चीज़ के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा बंदा क्या कर रहा है। फ्लिप द बेल्स वाली जिसे कहते हैं जादू टोना, वो भी नहीं करने दिया जायसवाल ने स्टार्क को, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। लेकिन येट अगेन एक पूरा सेशन अपने नाम करके, ठीक उसके बाद जब 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद ही टीम में जाकर टी से वापस आकर खेल शुरू होता है, ऋषभ पंत एक जिसे कहते हैं इंतहाई फजूल शॉट मारता है और उसके बाद पूरे का पूरा जिसे कहते हैं ना बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाता है उससे ऑनवर्ड्स। तो फिर बात वही है ना कि ऋषभ पंत को वो नहीं करना चाहिए था। ट्रेविस हेड के ऊपर आप जितनी मर्जी बात कर लें, उसके आप उसने अपनी सेलिब्रेशन की, उसकी जो जस्टिफिकेशन आ गई है हिस्टोरिकल जिसे कहते हैं क्रिकेट के रेफरेंस से, तो ये बात तो साबित हो जाती है कि वो कोई वल्गर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इरफान पठान ने तो कहा है कि भैया इस बंदे के ऊपर लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए जिस तरीके की इसने सेलिब्रेशन की है। लेकिन अब चक्कर ये है कि वो आपको ऑब्सीन लग रहा है ना, आपको वल्गर लग रहा है, आपको डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, वो तो उसने उस हिसाब से किया ही नहीं है। लगा तो मुझे भी यही था, मैं कहा इसने तो सीधा सीधा विच कर दिया काम भाई। और मुझे था कि ये तो गया, मुझे था कि इसको मैच फ़ी का फ़ाइन भी होगा और इसको बैन शैन भी लगना है ट्रेविस हेड को इस सेलिब्रेशन के ऊपर। लेकिन जब वो सेलिब्रेशन की जस्टिफिकेशन सामने आई है तो उसके बाद अब जिसे कहते हैं सुख माहौल और मिठे चोल हो गया काम। क्योंकि अब आप वो पता है भाई वो पहले भी इस तरह करता रहा है। और उसने एक बकेट बनाई और यहाँ ग्लास बनाया अपने हाथ से, उस ग्लास के अंदर अपनी फिंगर जो है वो डिप इन कर दी कि ठंडा कर रहा हूँ अब इसको। इतनी गर्म होकर मतलब मेरी बॉलिंग से मेरी अपनी उंगली इतनी गर्म हो गया कि अब इसे ठंडा करने की ज़रूरत है। चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए मुझे ट्रक याद आ गए हैं कि जिनको ना ब्रेक जो हैं वो फारग हो जाती हैं तो उनको फिर साइड पे करके ना पानी फेंका जा रहा होता है। चढ़ाइयों के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद से लाहौर, उन्होंने तो पक्का देखा होगा मोटरवे के ऊपर वो बेसिकली ब्रेकें ठंडी की जा रही होती हैं, डालो पानी टायर शायर के ऊपर एंड ऑल दैट। इधर भी वही, मैं अभी तेरे ऊपर कहाँ से पानी डालें भाई, तूने खुद ही जिसे कहते हैं सारा कुछ पानी पानी कर दिया। ये मैं हैरान हूँ कि एक विकेट के गिरने के ऊपर देखो यार कैसे पूरे के पूरे टेस्ट मैच का 5 से ही पलट गया, रिजल्ट ही डिफरेंट हो गए। टी तक हर किसी को ये लग रहा था कि टीम इंडिया टेस्ट मैच बचा जाएगी, टी तक, क्योंकि जारी बात है जायसवाल सेट था, खेल रहा था बड़ा ठीक, अपना ऋषभ पंत सेट था, बड़ा ठीक खेल रहा था। एक ने 200 गेंदें खेली हुई थी, जायसवाल ने टोटल 200 प्लस गेंदें खेली हैं, इसने 100 प्लस गेंदें खेली ऋषभ पंत ने, लेकिन बस एक विकेट गिरी है। तो क्रेडिट जाता है भाई ट्रेविस हेड को, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को, इन पर्टिकुलर पैट कमिंस को, कि जिस तरीके से उनको जैसे ही ओपनिंग मिली है और जिस तरीके से वो आए हैं भाई इंडिया के बाकी बैटिंग लाइनअप के ऊपर, उन्होंने सेंस कर लिया था कि यार वो जो हमें ओपनिंग चाहिए थी वो हमें मिल गई है, अब टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को साह नहीं लेने देना। तो वही एग्जैक्टली हुआ है, उन्होंने नहीं साह लेने दिया। उसमें कुछ आप कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी कह सकते हैं, कुछ की अपनी मंतक होगी इन डिसीजंस के बारे में, कुछ की अपनी होगी, कुछ इन डिसीजंस को ठीक कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं गलत है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ना एमसीजी के फाइनल डे के तीसरे सेशन में मतलब ऐसा मैदान मारा है कि आपको बड़ा ही रेयर इस किस्म की टेस्ट विन देखने को मिलती है। बाकी ट्रेविस हेड ने कोई वल्गर शर्गर या ऑब्सीन या डिसरिस्पेक्टफुल जेस्चर नहीं शो किया, ये वो पहले भी करता रहा है।
और मैंने आपको बताया कि उसकी अब लोग निकाल के ला रहे हैं पीछे से उसके प्रोफाइल में से कि भाई ये जो आइस की वाली सेलिब्रेशन है, फिंगर डालकर ग्लास ग्लास में ईच एंड एवरीथिंग, ये ट्रेविस हेड पुराना कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वल्गर है या ऑब्सीन है, बस ये टोटल स्टोरी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।